यस डियर स्टूडेंट, क्लास 6 हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर अर्थ इन दी सोलर सिस्टम जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्टारी स्काई। क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमें वर्ड दिख रहा है STAR। STAR का मतलब है बच्चों स्टार, और स्टारी स्काई का मतलब होता है तारों भरा आसमान। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आसमान के बारे में, और स्टार क्या है वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हम लोगों को खुली आंखों से आसमान में बहुत सारे तारे नजर आते हैं, चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है। तो ऐसे 3,000 to 5,000 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें आसमान में नजर आते हैं बच्चों, जो हमें खुली आंखों से यानी नेकेड आइज से नजर आते हैं। उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहते हैं, लाइक स्टार, मून, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ये सारे जितने भी आसमान में नजर आने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हमें सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहा जाता है। मतलब आसमान में नजर आने वाले अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, इनमें से हम बात करेंगे बच्चों स्टार की। स्टार क्या है? स्टार बेसिकली बच्चों बहुत सारी गैसेस से बना हुआ, ठीक है, एक बड़ा सा एक गोला कह सकते हो बच्चों आप। स्टार्स आर ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैस, यानी जलती हुई जो गैसेस हैं उनका एक बड़ा मास, एक बड़ा टुकड़ा है गैस, दैट ग्लो इन द स्काई, जो कि आसमान में चमकता है, बाय रिलीजिंग देयर ओन हीट एंड लाइट। जब वो खुद की गैसेस से चमकता भी है और उसी गैस और हीट को वो रिलीज भी करता है, दिखाता है। यानी जैसा कि हमें नजर आता है तारे चमकते हुए नजर आते हैं बच्चों इसी गैसेस की वजह से। यानी तारे क्या है? तारे ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है ना, ज्वलंत गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, और वो भी खुद की हीट और लाइट हमें दोनों प्रोवाइड करता है बच्चों। सूरज के बिना हमारा धरती के एनवायरनमेंट में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके हीट और लाइट से ही वनस्पति जो है वो भी पैदावार होती है, हम लोगों को भोजन भी मिलता है। तो हम लोग सन की बात कर रहे हैं। सन जो है बच्चों मीडियम साइज स्टार है। बाकी जो तारे हैं बच्चों सन से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हमारी अर्थ से दूरी पे होने के कारण हमें बहुत छोटे और टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके अवेज में सूरज जो है बच्चों वो धरती से पास है, इसीलिए हमें वो ज्यादा लाइट प्रोवाइड करता है, ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है, और हमें चमकता हुआ भी नजर आता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि तारों का जो समूह होता है। कई बार हम लोग देखते हैं बच्चों आसमान में हमें कोई पैटर्न बना हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे तारों की कोई बकरी बनी हुई है, कोई तारे का सर्किल बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के तारे जब पास में जुड़ जाते हैं, पास आ जाते हैं और हमें एक पैटर्न जैसा दिखाई देता है, उस पैटर्न को बच्चों हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कॉन्स्टेलेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। यानी क्या है डिफाइन कॉन्स्टेलेशन की? ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक डिफरेंट शेप्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। यानी तारों का समूह बन जाता है और वो एक हमें पैटर्न जैसा नजर आता है, ऐसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। बच्चों आसमान में नोन यानी जो हम जानते हैं, है ना, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं, ऐसे 88 कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, जिसमें से एक है बच्चों बिग बेयर, जिसको उर्सा मेजर है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिग बेयर कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में उसको उर्सा मेजर कहते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में उसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। सप्तऋषि को मतलब क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि उसमें सप्त यानी 7 तारों का समूह है और वो शेप लेता है, तो उसे कहा जाता है सप्तऋषि मंडल, यानी 7 तारों का समूह जिसको। ठीक है बच्चों, अब इसके यदि नीचे के दो जो स्टार्स हैं सप्तऋषि मंडल के नीचे के जो स्टार्स है दो, उसको यदि 6 टाइम्स हम लोग कनेक्ट करें और फिर एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो उर्सा माइनर कहलाती है, जो पोलर स्टार की तरफ इशारा करती है। वो उर्सा माइनर कहलाती है और वो पोलर स्टार की तरफ इशारा करती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करें कि गैलेक्सी क्या है। ठीक है बच्चों, गैलेक्सी क्या होती है? जब बहुत सारे तारों का एक पूरा आसमान रचित हो जाता है, ह्यूज सिस्टम, यानी बहुत सारे तारों का मिलकर एक सिस्टम बन जाता है ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। गैलेक्सी का डिफाइन क्या है बच्चों? ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, यानी जब बहुत सारे तारे, कई अरबों खरबों तारे एक आसमान में नजर आते हैं, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। हमारी धरती जो है वो किस
किस गैलेक्सी का हिस्सा है हमारी धरती? मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसका हिस्सा है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी अर्थ है और इसको होम गैलेक्सी भी कहते हैं। होम गैलेक्सी इसलिए कहते हैं हम क्योंकि हमारी धरती उसी में हमारा घर है ये गैलेक्सी, होम गैलेक्सी हम उसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके सबसे करीब जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है बच्चों, सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, हमारी अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में। अब इसके हमारी मिल्की वे या होम गैलेक्सी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी है स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा। क्या नाम बताया बच्चों मैंने? स्पाइरल, है ना, स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा कहा जाता है जिसको, जो हमसे 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, अवे यानी दूर, 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे। जो स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा है हमारी होम गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी से 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है बच्चों, यानी सारी गैलेक्सीज में ये जो गैलेक्सी है हमारे सबसे करीब है। अब जो बच्चों यदि हम बात करें कि मैं मान लो यहाँ से सूरज तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहूं या सूरज से दूसरे तारों तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहूं या से चांद से सूरज तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहूं, तो वो बच्चों कैसे नापा जाता है? वो जो डिस्टेंस जो यूनिवर्स का या डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर्स के मेजरमेंट से नापा जाता है। जैसे कि हम लोग मिल्क, कोई लिक्विड चीज है उसको लीटर में मेजरमेंट करते हैं, इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है या जो सड़क का डिस्टेंस है बच्चों हम उसको किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीके से जो यूनिवर्स का डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर में मेजरमेंट किया जाता है। इसको किस में मेजरमेंट किया जाता है बच्चों? लाइट ईयर में मेजरमेंट किया जाता है। तो लाइट ईयर जो है वो कितना ट्रेवल करता है बच्चों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो बहुत ज्यादा स्पीड होती है बच्चों। जैसे हमारे अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं, जैसे अभी हमने मंगलयान भेजा था, तो इस तरह के यान जो होते हैं वो भी इसी लाइट ईयर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो लाइट ईयर जो होता है वो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन अ ईयर, ठीक है भाई। यानी लाइट जो होती है बच्चों एक ईयर में कितना ट्रेवल करती है, पूरे एक साल में लाइट जो होती है कितना ट्रेवल करती है, वो हमें यहाँ पे बताया गया है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। लाइट जो है एक ईयर में कितना ट्रेवल करती है? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब मिल्की वे की हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। मिल्की वे में अब कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है आसमान में कितने तारे हैं, ठीक है, लेकिन हम वी कांट काउंट देम, हम नहीं गिन पाते, जहां से स्टार्ट करते हैं फिर वहीं खत्म कर देते हैं हम लोग। तो मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी होम गैलेक्सी है, उसमें अंदाजन अबाउट यानी तकरीबन 10,000 करोड़ स्टार्स हैं, उसके अंदर 10,000 करोड़ स्टार्स हैं, ठीक है बच्चों। अब टोटल यूनिवर्स जो है हमारा अंतरिक्ष जो है इसमें कई सारी गैलेक्सीज मौजूद है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है। ये अंदाजा लगाया जाता है कि 125 बिलियन गैलेक्सीज है, जिसको हम जानते हैं 125 बिलियन गैलेक्सीज है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी गैलेक्सी है वो भी मैंने आपको बताया, उसे होम गैलेक्सी भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इन टोटलिटी हमने इस क्लिप में ये पढ़ा, आसमान क्या है, सेलेस्टियल बॉडी हम किसे कहते हैं, स्टार्स किन चीजों से बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा लाइट ईयर किसे कहा जाता है, वो कितना ट्रेवल करता है इन अ ईयर और इन अ सेकेंड, ठीक है। और हमारी जो गैलेक्सी है हम उसको क्या कहते हैं, हमारी गैलेक्सी को हम मिल्की वे गैलेक्सी या होम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थैंक यू वेरी मच।